चलिए बच्चों, तो आप लोगों के सामने स्क्रीन दिख रहा होगा इंग्लिश इंग्लिश ऑनलाइन क्लास। तो आज हम लोग क्लास 9 का बुक जो है बिहाइव, उसका फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड का क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर क्वेश्चन आंसर थोड़ा डिस्कस किया जाए, तो आज हम लोग 2 चैप्टर का कोशिश करेंगे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने का। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है द फन दे हैड, इन विच ये कहानी आप लोग को ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। इधर अदरवाइज किसी बच्चों का किसी कारणवश छूट गया हो तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके इस चैप्टर को आप लोग देख सकते हैं, वहां से भी समझ सकते हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन आंसर के डिस्कस की ओर चलते हैं। एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे कि एग्जामिनेशन में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर थिंकिंग और टेक्स्ट से पेज नंबर 10 से क्वेश्चन है। जब आप बुक में जाएंगे एनसीईआरटी बुक्स में तो पेज नंबर 10 में जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ ओल्ड आर मागी एंड टॉमी। टॉमी और मागी का कितना एज है। तो आपको कहानी में बताया गया था कि मागी जो है 11 इयर्स की है मार्जी, और टॉमी जो है 13 इयर्स ओल्ड है। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी। डायरी में मार्जी ने क्या लिखा। मार्जी रोट इन हर डायरी टुडे 17 मई 2157। सोच सकते हैं कि ये कहानी जो है अभी एक्चुअली में बात करेंगे हम लोग तो अभी आपका कौन सा टाइम चल रहा है, 2021 चल रहा है। ये सोच सकते हैं कि और आगे की फ्यूचर की बात की गई है। ये 17 मई 2157 उस समय का ईयर चल रहा है। टॉमी फाउंड अ रियल बुक, और ये हेडलाइन उसने अपने डायरी में दिया था। तो ये आपको याद रखना होगा, समझना होगा। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था क्लास के दौरान ही, अदरवाइज यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। जब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हैड मागी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मागी ने कभी भी इससे पहले बुक देखा था। नहीं, बिल्कुल नहीं देखा था, क्योंकि बुक देखने का मौका ही नहीं था। क्योंकि इन लोगों के टाइम में, मार्जी और टॉमी के टाइम में सब रोबोटिक टीचर हैं, सब इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन सारे क्लासेस चल रहे हैं जैसे अभी। उस समय सोचिए कि उस समय तो और हाईटेक हो गया था, बुक का जरूरत ही नहीं है। बस मोबाइल में ही बुक पढ़िए, मोबाइल में ही आंसर बनाइए, मोबाइल से ना पेन का यूज, ना कॉपी का यूज, नथिंग, कुछ भी, न टीचर का जरूरत है। सब कुछ जो है अपने आप ऑनलाइन हो रहा है, कितना रिलैक्स। तो उस टाइम का स्कूल ऐसा था। तो क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन की बात आ रही है कि हैड मागी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या इसने कभी बुक देखा था। नहीं, इससे पहले कभी बुक इसने नहीं देखा था। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आते हैं। व्हाट डिड थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज। उन्होंने बुक्स में क्या स्ट्रेंज देखा, क्या खासियत उसने देखा वो बुक में, क्योंकि बुक तो आज तक देखा नहीं था, क्योंकि ये कंप्यूटर पे ही सारा इनका बुक था। ये ऑनलाइन टीचर्स, इनके रोबोटिक टीचर इनको पढ़ाते थे। द बुक हैड येलो एंड रिंकल्ड पेजेस। आप समझ सकते हैं, पुरानी किताब हो जाती है, आप देखते होंगे कि वो पीला टाइप का उसमें आ जाता है लुक, व्हाइटनेस से वो पीला हो जाता है, मुड़ा हुआ पेज है, मुड़ जाते हैं पेज। द वर्ड्स ऑफ द बुक वेर स्टील। और जो बुक्स में जो वर्ड थे वो स्टील थे, मतलब किसने जितना भी वर्ड्स देखा था स्क्रीन पर वो रनिंग करता हुआ, मूविंग करते हुए देखा था। लेकिन किताब में तो जो अक्षर थे वो फिक्स थे। दे डिड नॉट मूव एज द वर्ड्स मूव ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। वो वर्ड्स मूव नहीं कर पा रहे थे, घूम नहीं रहे थे, बस एक स्टिल थे, शांत थे, फिक्स थे। दिस फाउंड दिस स्ट्रेंज। ये सब चीजें देखकर वो स्ट्रेंज महसूस कर रही थी। यही चीज ये उनको बिल्कुल अलग लगा। तो आप लिख सकते हैं आंसर। व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज। टेली बुक क्या होता है। टेली बुक, टेली बुक क्या होता है। तो टेली बुक आप लोग सभी बच्चे जानते होंगे कि टेली बुक क्या होता है। टेली मतलब समझते हैं ऑनलाइन सा, मतलब इस कंप्यूटर पर। टेली मतलब टेलीविजन, टेलीविजन का फुल शॉर्ट फॉर्म में हम लोग टेली बोलते हैं। तो टेली बुक इज प्लेड ऑन द टेलीविजन स्क्रीन एंड द टेक्स्ट ऑफ द टेली बुक सिमिलर टू अ बुक। ये जो टेली बुक होता है, जो टेलीविजन स्क्रीन पर मतलब सिस्टम कंप्यूटर पे दिखता है, और इसमें वही चीज लिखा होता है जो कि बुक के जैसा मिलता जुलता है। जैसे कि मैं अभी आपको क्वेश्चन आंसर दिखा रहा हूँ, तो ये आप जब बुक खोलेंगे तो बुक जब खोले हुए होंगे आप लोग, तो यही चीज आपके बुक में भी होगा और यहाँ पर स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि ये टेली बुक है। जो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ टेली बुक है, और आप जो घर में पढ़ रहे हो वो बुक है सिर्फ।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वाज मागीज स्कूल, डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स? मागी का स्कूल कहाँ था? क्या उसका कुछ फ्रेंड था क्या? मागी स्कूल वाज नियर हर ओन बेडरूम, स्कूल तो था ही नहीं, रोबोटिक टीचर था, कंप्यूटर था, सब कुछ उनके बेडरूम में ही था। शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट। जब ऑनलाइन पढ़ना है तो क्लासमेट कहाँ आएगा, कहाँ दोस्ती कर पाएंगे आप? सारा दोस्ती तो खत्म। जब स्कूल जाएंगे, क्लास में बैठेंगे, तब तो गप लगाएंगे, तब तो बातचीत करेंगे, तब तो दोस्ती बनाएंगे। यहाँ तो सारा कुछ आपको अपने रूम में ही सारा कुछ पढ़ना है, तो मार्जी जो है इस कारण से उसको उदास लगता है कि हमारे कोई दोस्त नहीं है, सारा ऑनलाइन पढ़ना पड़ता है। व्हाट सब्जेक्ट डिड मागी एंड टॉमी लर्न? कौन सब्जेक्ट पढ़ते थे वो? मागी लर्न ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स, टॉमी लर्न हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। इस सब्जेक्ट का नाम है, याद रखिएगा, ऑप्शन में भी, एग्जामिनेशन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि माजी जो है ज्योग्राफी, जियोग्राफी एंड मैथमेटिक्स, और टॉमी जो है हिस्ट्री और मैथमेटिक्स। चलिए, ये 7 क्वेश्चन जो थे इंपॉर्टेंट थे। अब हम लोग आते हैं कि रिफरेंस टू द स्टोरी मीन्स एक लाइन दे दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं गद्यांश, मतलब कि कोई भी एक चैप्टर का 1 या 2 लाइन दे दिया जाएगा और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये लाइन किस बुक से दिया गया है और वो बुक में कौन सा स्टोरी से पूछा गया है, ये लाइन बोलने वाला कौन है, ये लाइन क्यों बोला गया है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, सेकंड नंबर का पहला क्वेश्चन जो है, एक लाइन है, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसको नहीं फेंकूंगी। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, नहीं फेंकूंगा, ये वर्ड किसने बोला? देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया, ये लाइन देने के बाद अब पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हु सेज दिस वर्ड, तो ये वर्ड किसने बोला था? इसका आंसर होगा मार्जी सेज दिस वर्ड, मार्जी ने कहा था ये वर्ड। व्हाट डज इट रिफर टू, इट किसके लिए बोला गया था? इट अवे, मैं इसको नहीं फेंकूंगी, किसको नहीं फेंकूंगी? आप लोग सभी जानते हैं, बुक को। इट रिफर्स टू द बुक, बुक जो मिला था वो मागी फेंकने के लिए तैयार नहीं थी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर, स्पीकर से क्या कंपेयर किया गया था? स्पीकर ने क्या कंपेयर किया था उस बुक को? उस बुक को इसने कंपेयर किया था टैली बुक से, कि टैली बुक में तो वर्ड चलते हैं, घूमते हैं, सामने दिखते हैं, इसमें तो शांत है, इसमें तो पूरा स्टिल है, शांत है। ये कंपेयर किया था टैली बुक से। तो तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरह से एग्जामिनेशन में भी लिखना होगा, ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं, श्योर। अब ये सेंटेंस देखते हैं किसने बोला था। श्योर दे हैड अ टीचर, बट बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन हु। अब यहाँ पे बोला कि हाँ जरूर वो टीचर थे, बट वो रेगुलर टीचर नहीं थे। इट वाज अ मैन, वो मैन था, मनुष्य था, व्यक्ति था। अब हु डज दे रिफर टू, दे किसके लिए यूज किया गया है? दे वैसे लोगों के लिए यूज किया गया है, पुराने टाइम के जो लोग थे उनके लिए यूज किया गया है। जो पुराने टाइम के जो लोग थे, यहाँ देखिए, क्या वो टीचर थे? हाँ बिल्कुल वो टीचर थे। आज के टाइम में आपको राहुल सर पढ़ा रहे हैं, रॉबर्ट तो नहीं पढ़ा रहा है, रोबोटिक टीचर तो मैं नहीं हूँ, मैं तो एक ह्यूमन बींग हूँ, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो पहले के जमाना में लोग दोनों भाई बहन बात कर रहे हैं कि पुराने जमाने में कैसे पढ़ाई होती थी, ये किताब को पढ़ाता कौन था? तो ये किताब को राहुल सर पढ़ाते थे उस जमाने में। 2021 में मॉडल स्कूल के जो सर हैं वही पढ़ाते थे। ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, मीन्स मेरे बारे में नहीं, उस जमाने के टीचर्स के बारे में। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डज रेगुलर मीन्स, रेगुलर मीन्स क्या था? हेयर रेगुलर मीन्स मैकेनिकल टीचर, मतलब कि रेगुलर टीचर नहीं थे। मतलब कि देखिए, ये रोबोटिक टीचर कैसे होते हैं, मैकेनिकल टीचर कैसे होते हैं? जिनको कभी हरासमेंट, कभी थकेंगे नहीं, नॉन स्टॉप लगातार 24 घंटे जब खोलिए तब बोलेंगे, क्योंकि वो रोबोटिक टीचर है। कंप्यूटर वो खुद टीचर है, वो ना थकता है ना उसको हरासमेंट होती है। जब मन तब आप खोलिए और आराम से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने भी एक रोबोटिक टीचर बनाया है, अपना क्लोन तैयार किया है यूट्यूब चैनल पर, जो बिल्कुल मेरे जैसा दिखने में लगता है। आप जब भी आपको मन न लगे, कोई चैप्टर छूट जाए, तो आप वहां जाकर मेरे को वहां देख सकते हैं। 24 आवर मैं वहां मिलूंगा आपको।
वो जो यूट्यूब वाला राहुल सर है वो कभी थकता नहीं है, 24 आवर इंटू 7, कभी ना छुट्टी, कभी भी बेड पर रात में जब भी मन करे तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। वहां पर मैं मैकेनिकल टीचर के रूप में बन चुका हूँ यूट्यूब चैनल पर, और यहाँ मैं अभी जो आप लोग को पढ़ा रहा हूँ मैं अभी रियल टीचर हूँ। चलिए, तो अब हो गया थर्ड नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विथ, किससे मिला हुआ है, किसके बारे में बातचीत की जा रही है। ये कॉन्ट्रास्ट किया गया नॉर्मल टीचर ऑफ द अर्लियर टाइम, पहले के टाइम के टीचर जैसे मैं, हु वाज लिविंग ह्यूमन बींग्स, जो कि जीते जाते ह्यूमन बींग्स थे। आज के टाइम में क्या होता है, जीते जाते हैं, मतलब जीवन है, जिंदा है, वो डायरेक्ट जाके क्लास में बैठ के बच्चों को फिजिकली रूप से पढ़ाते हैं, बात करते हैं, उनसे प्रॉब्लम पूछते हैं, फिजिकली पढ़ाते हैं। चलिए, अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन में आते हैं, जिसका आंसर आपको शॉर्ट पैराग्राफ में 30 वर्ड्स में देना है। तो व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्कीज एंड टॉमी हैव, किस टाइप के टीचर थे इन दोनों के, तो मैकेनिकल टीचर थे, कंप्यूटर वाले, वो कंप्यूटर पे पढ़ाते थे, टेलीविजन स्क्रीन पे पढ़ाते थे। दे डिड नॉट हैव लिविंग पर्सन, वो लिविंग पर्सन नहीं थे टीचर के जैसा, जैसा कि आप लोगों को क्लास में बैठा के पढ़ाया जाता है, उस प्रकार से उस समय नहीं था। ये मागी और टॉमी जो है अपने कंप्यूटर के माध्यम से, मैकेनिकल टीचर इनको कंप्यूटर और टेली इस विजन पर ही पढ़ाया करते थे। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड माजी मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, माजी मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया। क्योंकि माजी का मदर सेंड द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज द मैकेनिकल टीचर नॉट फंक्शनिंग इफेक्चुअली, तो मैकेनिकल टीचर was not functioning effectively, मतलब मैकेनिकल टीचर अच्छे से काम नहीं कर रहा था। It had been giving her test after test in geography and she had been going worse and worse. माजी का जो एग्जाम था ज्योग्राफी में दिन पर दिन खराब होता चला जा रहा था, इस कारण से काउंटी इंस्पेक्टर होते थे जो कि आकर ठीक करते थे मैकेनिकल टीचर का क्यों नहीं अच्छी तरह से काम कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है, वो घर में आके चेक करते थे सिस्टम को, इसलिए उनको बुलाया गया। माजी की मदर ने बुलाया कि देखिए आखिरकार माजी का रिजल्ट खराब क्यों हो रहा है जियोग्राफी में। चलिए, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड ही डू, उसने किया क्या, काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया। ही स्लोड डाउन द मैकेनिकल टीचर स्पीड, मैकेनिकल टीचर जो था, सिस्टम जो था, कंप्यूटर था, उसका स्पीड बढ़ गया था, वो 10 ईयर का लेवल में चला गया था, जो कि मार्गी के लिए बहुत ही दिक्कत था। इसलिए उसने 10 साल के बच्चा का उसने एवरेज सेट कर दिया, और जिस कारण जैसे ही एडजस्ट हुआ तो वो एडजस्टमेंट करने के मागी के दिमाग के अनुसार वो सेट हो गया, और पहले क्या था, उसका स्पीड बढ़ गया था, जिस कारण से मागी जो है क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पा रही थी। अब 3 क्लास के बच्चे को 6 क्लास का क्वेश्चन पूछेंगे तो बता पाएगा बच्चा, नहीं बता पाएगा। तो वही हो गया था मागी के साथ दिक्कत यही हो गया था कि उसका लेवल बढ़ गया था, तो काउंटी इंस्पेक्टर आया और उसको ठीक कर दिया। ये हो गया आपका नंबर थर्ड का आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, Why was मागी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी में क्यों खराब कर रही थी, काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या हेल्प किया। तो मागी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी में वो बैडली खराब कर रही थी, याद रखिए जियोग्राफी में। दिस वाज बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वेरी फास्ट इन डिस्प्लेइंग क्वेश्चनियर, क्योंकि मैकेनिकल टीचर बहुत फास्ट जो है क्वेश्चन दे रहा था, जिस कारण से वो नहीं बना पा रही थी, और काउंटी इंस्पेक्टर ने आके उसका लेवल जो है कम कर दिया, 10 साल के बच्चे इतना कर दिया, जिस कारण से ये कंट्रोल, जैसे स्पीड कंट्रोल हो गया तो माजी का जो है प्रोग्रेस जो है सेटिस्फैक्ट्री हो गया, वो फिर आसानी से बनाने लगी। ये इंपॉर्टेंट काम उसने किया। What had once happened to the Tommy teacher? टॉमी के टीचर साथ क्या हुआ एक बार, Tommy teacher was taken away for nearly a month because the history sector blank out completely, so Tommy had nothing to do during this period. हुआ क्या उसके साथ, उसका जो सब्जेक्ट था मंथ, बिकॉज द हिस्ट्री टीचर जो सेक्टर था ब्लैंक हो गया था, उसका जो सेक्शन डाला हुआ था सिस्टम में हिस्ट्री का वो पूरा गायब हो गया, जिस कारण से उसका 1 महीना क्लास बंद रह गया, और वो पीरियड में वो कुछ भी नहीं कर रही, वो ओनली रिलैक्स एंड एंजॉयड, वो खाली रिलैक्स और एंजॉयड करता था, मजा लेता था। जैसे कि आप लोग ऑनलाइन क्लास में यदि आपके मोबाइल नहीं मिला है पापा ला, तो रिलैक्स, चलो क्लास करने से बच गए, फायदा है, टेंशन फ्री हो गए,
तो वही चीज यहाँ पर ये सोचता था टॉमी कि चलो 1 महीने तो छुट्टी मिली, तो मार्जी ने भी सोचा कि चलो मुझे भी छुट्टी मिलेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और काउंटी इंस्पेक्टर नाके उसके जियोग्राफिक के पार्ट को स्लो कर दिया और वो ठीक हो गया। डिड माजी हैड रेगुलर डेज आवर फॉर स्कूल, इफ सो व्हाई? क्या उसका रेगुलर डेज और आवर हुए करते थे? यस, माजी हैड रेगुलर डेज एंड आवर फॉर स्कूल बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। ओ हाँ बिल्कुल, क्योंकि माजी के मदर ने बोला कि यदि लगातार बैठ के छोटे बच्चे पढ़ेंगे तो उनका पढ़ाई बिल्कुल बेहतर होगा, इसलिए लगातार बैठ के पढ़ना चाहिए। आप लोग करते क्या है, 5 मिनट पढ़ेंगे, 10 मिनट व्हाट्सएप चलाएंगे, 15 मिनट फेसबुक चलाएंगे, फिर ऑनलाइन क्लास करेंगे, फिर कुछ गेम खेलेंगे, कुछ बात करेंगे। तो कभी भी एक काम करेंगे, एक टाइम में एक ही काम करना चाहिए। आपको ये नोटिस रखना चाहिए दिमाग में सेटअप करके, यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो बिल्कुल पढ़ाई कर रहेंगे। ऑनलाइन क्लास में आजकल मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे इसका मिसयूज करते हैं, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके वीडियो गेम खेलते रहते हैं। मम्मी पापा सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई कर रहा है। यू तो आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने मम्मी पापा को चीट नहीं कर रहे हैं, अपने राहुल सर को चीट नहीं कर रहे हैं, आप यू चीट योर सेल्फ, अपने आप को आप मूर्ख बना रहे हैं। क्योंकि ये जो टाइम है, जो ये आपका एज है, ये आपका पढ़ने का एज और टाइम है, यदि आपने ये स्पेंड कर दिया, यूजलेस कर दिया, बर्बाद कर दिया, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बच जाता। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए फिर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग आ जाते हैं। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? पुराने जमाने के स्कूल को टॉमी ने कैसे डिस्क्राइब किया? टॉमी ने बोला कि ओल्ड स्कूल अलग थे, दे हैड स्पेशल बिल्डिंग हुआ करते थे मॉडल स्कूल बिल्डिंग के जैसा। वहां पर सारे किड्स जाते थे पढ़ने के लिए, वे हंसते थे, गली के स्कूल के बरामदे में आके हंसते थे, चिल्लाते थे, डांस करते थे, साथ में खेलते थे, साथ में पढ़ते थे, लंच करते थे। ये सब स्पेशल था पुराने जमाने के क्लासरूम में। हाउ डज द डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर? उन्होंने डिस्क्राइब कैसे किया पुराने जमाने के टीचर को? तो उन्होंने बोला कि did not live in the house, वो हाउस में नहीं रहते थे, वो स्पेशल बिल्डिंग में रहते थे। दे गेव होमवर्क टू स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स को होमवर्क दिया करते थे, और वो एक ह्यूमन बीइंग के जैसे हुआ करते थे। ये उन्होंने डिफरेंस बताया, किसने? टॉमी ने। अब आंसर ईच ऑफ द दिस क्वेश्चन 2 और 3 पैराग्राफ में, 2 या 3 पैराग्राफ में आपको इसका जवाब देना है। व्हाट आर द मेन फंक्शन मैकेनिकल टीचर एंड द क्लासरूम्स दैट मार्गेट? क्या मैकेनिकल टीचर का क्या काम था, और मार्गेट टॉमी का क्या स्टोरी में उसका क्लासरूम कैसा था? तो मैकेनिकल टीचर का काम यही था कि जस्ट लाइक वो घर में ही था, फिक्स रूम में ही सेट था, वहां बैठ के आराम से पढ़ना रहता था और आराम से बिना कोई टेंशन का रहना पड़ता था। वहीं पढ़िए, कोई क्लासरूम नहीं है, वही आपका वहीं पर बुक है, वहीं एक्सरसाइज है, वहीं सारा कुछ है। आपको अपने टाइम से बैठ जाना है, क्लास ऑनलाइन चालू हो। जैसे कि अभी मैं ऑनलाइन क्लास चालू कर दिया, जो बच्चा पढ़ पाया, जो नहीं चढ़ पाया उसका छूट गया। उसी तरह जस्ट लाइक एक सिस्टम था कि उस टाइम में आप अपना बैठ जाइए, इंग्लिश क्लास चलना स्टार्ट हो गया। आपने लेट किया था, आपका इंग्लिश क्लास छूट गया। तो वही चीज उस समय का भी बात था, वही चीज अभी का स्थिति और उस समय का स्थिति मिलता जुलता है। वाई डी मार्गी हेट स्कूल? वो नफरत क्यों करती थी और ऐसा क्यों सोचती थी? हेटेड स्कूल बिकॉज शी मैकेनिकल टीचर के, क्यों मार्जी बोलती थी कि मैकेनिकल टीचर है और उसके घर में ही है और उसको रूम में अकेले बैठ के पढ़ना पड़ता है, सारा होमवर्क बनाना पड़ता है, पनिशमेंट असाइनमेंट बनाना पड़ता है। कितना अच्छा वो भी वैसे स्कूल में जाती जो पुराने जमाने का स्कूल था, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमती टहलती, हंसी इंजॉय करती, लाफ करती, और वो आराम से वहीं बैठ के एग्जाम देती और स्कूल में पढ़ाई करती। वो ये बातें बोलती है। तो डू यू एग्री विद मार्गी? क्या आप मार्गी से एग्री हैं क्या इस स्टोरी में? दे नो डाउट, ये बिल्कुल सही बात है मार्गी। तो पहले आज के स्कूल में और फ्यूचर के स्कूल में जो डिस्कस किया गया है, दोनों में बहुत सी अंतर है। क्योंकि मैकेनिकल टीचर में कोई इमोशन नहीं होता है। हम इमोशन, आपका प्रॉब्लम को मैं समझ सकता हूँ, आप मेरे प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, लेकिन वो मैकेनिकल टीचर क्या प्रॉब्लम को समझेगा? उसको तो सारा सिस्टमेटिक है, वो ये नहीं जानेगा कि आपने एग्जाम क्यों नहीं दिया, आपका एग्जाम छूटा तो छूटा, एब्सेंट तो एब्सेंट। ये सब चीजें थी। और बिल्कुल बच्चे के अंदर जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, मनोवैज्ञानिक जो सुधार होता है, वो क्लासरूम में ही हो सकता है, ये ऑनलाइन क्लासेस से बिल्कुल नहीं हो सकता है। फिजिकल रूप से स्कूल में जाना, पढ़ना, लोगों के ग्रुप में रहना, बहुत कुछ सीखने के लिए बच्चों को मिलता है। एक टीम फीलिंग आती है जब एक साथ आप कोई खेल को खेलते हैं, कोई गेम को खेलते हैं, तो एक टीम फीलिंग जैसा महसूस होता है। ये सब चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए। ये क्वेश्चन आंसर पूरा कंप्लीटली खत्म हो गया। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन आंसर है
जो ग्रामेटिकल से रिलेटेड है, आप लोग को पहले ही डिस्कस किया जा चुका है और आप लोग आसानी से इसमें एडवर्ब भरना जानते ही हैं। आप लोग एडवर्ब मैंने पढ़ा चुका है। एडवर्ब मतलब ऐड मतलब विशेषता, वर्ब मतलब क्रिया, जो क्रिया की विशेषता बतलाए, मतलब कि ही राइट्स नीटली, वो कैसे लिखता है, तो नीटली साफ से, तो नीटली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो वैसे आपको यहाँ पर देख के वही सब चीजें यहाँ पर आपको भरनी है और लगानी है। तो ये एडजेक्टिव यहाँ से एडवर्ब बनाना है, मेक एडवर्ब, एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना है। तो एंग्री से क्या होता है, एंग्रली, हैप्पी से हैप्पली, मेरी से मेयरली, एल वाई लगा दिया जाता है सभी में। ये आप इजीली आप बना सकते हैं, आप देख सकते हैं। इफ नॉट और अनलेस का यूज कैसे करते हैं उसके बारे में बताया गया है। ऑलरेडी मेरे सारे चैप्टर्स जो हैं, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, सारे यूट्यूब पे मैं डाल चुका हूं, वहां से आप लोग देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आज का क्लास जो है, चैप्टर 1 द फन दे हैड, आप लोगों को सारे क्वेश्चन से क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा। और ये लेटर है, इस लेटर, तो इसका मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट भी सेंड कर दूंगा और आप वहां से भी और यूट्यूब पे भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको सारे क्वेश्चन आंसर को आप लोग अपने कॉपी में लिख लेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिर हम लोग कल एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे।